हेलो दोस्तों, देखिए आपका स्वागत है। आपका स्वागत है, किसमें स्वागत है आपका? आरआरबी एनटीपीसी के जो क्वेश्चन है, जेई के में, एलपी में, मतलब मैथ के क्वेश्चन आज हम लेके आए हैं। मैथ आपकी हो तो मैथ का एक टॉपिक पकड़ के लाए हैं हम। और इस टॉपिक को आप अगर कर लेते हैं तो इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। इस बात की गारंटी है कि आप इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेते हैं तो आप समझ लीजिए कि आप आरआरबी एनटीपीसी तक के एग्जाम को करेक्ट कर सकते हैं मैथ के मामले में। ठीक है, देखिए जिसमें पहला क्वेश्चन आप देखिए दिया क्या हुआ, एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। त्रिभुज का परिमाप पूछ रहा है। ठीक, तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई अगर आपको हाइट दिया हुआ है, हाइट बराबर दिया 12 सेंटीमीटर, आपसे पूछ क्या रहा है? परिमाप पूछ रहा है। परिमाप को मतलब पैरीमीटर पूछ रहा है आपसे। ठीक, परिमाप पूछ रहा है, ये पूछ रहा है, ये आपको दिया हुआ है, तो त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ है। ठीक, तो समबाहु त्रिभुज का जो है कि परिमाप आपको दिया हुआ है, तो आप इसको कैसे निकालेंगे? पहले आप इसको निकालिए, समबाहु त्रिभुज का जो है कि पहली बात तो भुजा कैसे निकालेंगे आप बताइए। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई दिया हुआ है, भुजा पूछ रहा है, तो आप कैसे निकालेंगे इसको? आप करेंगे √3/2 गुणे भुजा इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ठीक है, इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, यहाँ से भुजा निकल जाएगी, आप कितना आ जाएगी? 12 गुणे 2/√3, तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा आपका? भुजा बराबर आपका हो जाएगा 8√3 आ जाएगा। और आपसे समबाहु त्रिभुज का परिमाप अगर पूछ ले, परिमाप, तो परिमाप 3 गुणे भुजा होता है। ठीक, क्योंकि समबाहु त्रिभुज इस तरह बनता है, एक भुजा, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, 3 गुणे भुजा हो जाएगा। तो एक भुजा का मान अगर आप निकाल लेते हैं, भुजा का मान, तो भुजा का मान आपका 8√3 दिया हुआ है, तो आपका कितना आ जाएगा? 24√3 आ जाएगा। 24√3 यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। एक तरीका तो दोस्तों ये था, एक तरीका तो इसको सॉल्व करने का ये था। अब दूसरा तरीका आप अगर देखना चाहें, दूसरा देख लीजिए। दूसरा अगर हम नॉर्मल इसको चाहें, नॉर्मल अगर हम इसको चाह रहे हैं कि दूसरा तरीका इसमें लगा दें, तो इसमें हम क्या करेंगे? देखिए दूसरा तरीका क्या करेंगे हम इसमें, देखिए तो हटा देते हैं, उसके बाद दूसरा तरीका दिखाते हैं आपको। ठीक है, दूसरा तरीका आप इसको दिखाएंगे जो कि आपको खूब समझ में आएगा। ये तो डायरेक्ट फार्मूला पे था, फार्मूला लगा के सॉल्व कर दिए, इसका आंसर निकाल दिए। दूसरा आपको एकदम घरेलू मेथड बता रहे हैं। जैसे अगर मान लीजिए समबाहु त्रिभुज अगर है, मान लीजिए समबाहु त्रिभुज है। ठीक, अगर आपको इसकी ऊंचाई ये वाली, ये हाइट आपको दिया हुआ है, ये वाली हाइट कितना दिया हुआ आपको? 12 सेंटीमीटर। ठीक, ये हाइट 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। आपको ये पता करना है क्या? देखिए ये पता करना है, कोई सा भी आपको इसमें से पता करना है। आपको ये 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो ये जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज के बीच का एंगल कितना होता है? 60 डिग्री होता है। ठीक, ये वाला, ये वाला अगर आप निकालना चाहें तो ये अगर ये कोण अगर 60 डिग्री है, तो ये आपका लंब हो गया, आधार हो गया। तो लंब और आधार किस में आता है? लंब और आधार किस में आता है? देखिए लंब और आधार इसमें आता है, ये लंब और आधार है, लंब बटे आधार आता है ना, लंब बटे आधार यानी साइन का सब टेन में आता है। देखिए टेन 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? 12 बटे आधार को मान लेते हैं एक्स, एक्स हो जाएगा। तो आप इसके बाद क्या करेंगे? टेन 60 का मान कितना होता है? √3 होता है, बराबर 12 बटे एक्स, यानी एक्स बराबर क्या हो जाएगा? 12 बटे √3 आ जाएगा। और ये जो कि एक भाग है इसका, ये इधर वाला सिमिलर है तो दुगुना हो जाएगा इसका। तो पूरे अगर ए यानी भुजा की, अगर भुजा मान लेते हैं ए है, तो भुजा की लंबाई ज्ञात करना हो तो भुजा की लंबाई बराबर क्या हो जाएगा? 12 बटे √3 गुणे 2, यानी दुगुना हो जाएगा इसका। आपका हो जाएगा ए बराबर 24 बटे √3 हो गया। √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका ये √3 यानी 3 हो जाएगा। तो ये दोनों आपसे 3 हो जाएगा, तो ये 3 से कटेगा तो 8 हो जाएगा। यानी भुजा बराबर आपका हो जाएगा 8√3। अगर ऐसे सॉल्व करके ऐसे निकालेंगे तो भुजा यहाँ से निकल जाएगी। अब परिमाप जानते ही हैं, ये भुजा और ये भुजा, तीनों भुजा, परिमाप क्या होता है? परिमाप होता है टोटल भुजाओं का योग। परिमाप होता है आपका टोटल भुजाओं का योग। ये आप सीधे सीधे कर 3 गुणे भुजा कर लीजिए, तो आपका हो जाएगा 3 गुणे 1, 3 गुणे 8 √3 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 24 √3। तभी भी आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ? ए त्रिभुज ए बी सी में डी ई क्या है? त्रिभुज ए बी सी में डी ई क्या है? डी ई जो है कि समांतर है बी सी के, और ए बी को डी पर और ए सी को ई पर प्रतिच्छेद करती है। चूंकि
ए डी सम अनुपात बी डी अनुपात का समानुपात 2:3 है, और जो है कि समलंब चतुर्भुज का बी डी ई सी का क्षेत्रफल 63 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल कितना होगा? तो पहली बार त्रिभुज बना लेते हैं, देखिए त्रिभुज बनाएंगे तो क्या हो जाएगा इसका, और इसमें से जो है पहली बार त्रिभुज बना लेते हैं, ए बी और सी बना लेते हैं। अब इसमें डी ई क्या कर रहा है? इसको प्रच्छेद कर रहा है, ठीक, ए सी को प्रच्छेद कर रहा है, ए और सी को। तो डी ई को इसमें बना लेते हैं, डी और ई को देखिए, ये हो गया डी और ये हो गया ई, सारे फुलफिल हो गए। अब आपका इसमें क्या दिया हुआ? पहले दिया हुआ ए डी अनुपात बी डी इज इक्वल टू 2:3 दिया हुआ है। ए डी अनुपात यानी ए डी अनुपात, ए और डी का अनुपात, ये डी है, ठीक, ए डी का अनुपात और बी डी का अनुपात, जो ये दोनों का रेशियो जो दिया हुआ है, इसका और इसका, ये इसका और इसका रेशियो, ये कितना दिया हुआ? 2:3 दिया हुआ है, ठीक। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, अगर चतुर्भुज देखिए, इसमें क्या बन रहा है? समलंब चतुर्भुज बन रहा है। ये कौन सा बन रहा है? ये देखिए, ये आपको यहाँ से बन रहा है ना समलंब चतुर्भुज, इसको समलंब चतुर्भुज बोलेंगे, ठीक। तो समलंब चतुर्भुज बन रहा है कौन सा? बी डी सी और ई बन रहा है, ठीक, ई डी बन रहा है। इसका क्षेत्रफल कितना दिया हुआ आपको? 63 सेमी स्क्वायर इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है। अब ए डी ई के बारे में देखते हैं। ए डी त्रिभुज बन रहा है, ए डी ई क्या बन रहा है? यहाँ से यहाँ तक ये त्रिभुज बन रहा है, ठीक। तो अब हम यहाँ देखेंगे कि त्रिभुज ए डी ई जो है, ए डी ई का क्षेत्रफल मान लेते हैं कि एक्स स्क्वायर होगा, ठीक, अरे एक्स सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ठीक। अब आप क्या करेंगे? प्रश्न के अनुसार अगर देखा जाए तो आपका ए डी का स्क्वायर बटे ए बी का स्क्वायर माइनस ए डी का स्क्वायर होगा। ए डी का स्क्वायर बटे ए बी का स्क्वायर यानी ए बी का स्क्वायर माइनस ए सी ए डी का स्क्वायर माइनस ए डी का स्क्वायर, तब वही सेम आ जाएगा, दोनों बराबर हो जाएंगे। बराबर क्या हो जाएगा? एक्स बटे 63, यानी एक्स बटे 63 हो गया कि नहीं हो गया? इन दोनों का जो है रेशियो निकालेंगे, एक्स बटे 63 हो जाएगा, ठीक है, एक्स बटे 63 आ जाएगा। तो इस हिसाब से आप देखिए क्या होगा। देखिए इसमें क्या हो रहा है। अब इसमें आगे आपको इतना समझ में आ गया, तो आगे आप देखते रहिए इसमें, ठीक है। आगे इसमें नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका क्या है? इसमें नेक्स्ट आपका है, इसके बाद क्या होगा जानते हैं? नेक्स्ट आप जैसे इसको इस तरह समझिए। अब ये क्वेश्चन आप समझ गए हैं, क्वेश्चन आप समझने के बाद आप देखिए आगे नेक्स्ट इसमें क्या करेंगे हम, देखिए। अब हम करेंगे ये कि आप लिखेंगे यहाँ पे ए डी का स्क्वायर डिवाइड बाई ए बी का स्क्वायर माइनस ए डी का स्क्वायर, ठीक है। अब बराबर क्या करेंगे? एक्स अपान 63, ठीक, दोनों का क्षेत्रफल का रेशियो ले लेंगे, ठीक। अभी ऊपर ये आपका रेशियो दिया था ए डी का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर दिया था, नीचे आपका दिया था 2 और प्लस 3 कर देंगे इसका स्क्वायर माइनस आपका 2 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। और ये दोनों बराबर किसके हो जाएंगे? एक्स अपान 63 का। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी? जब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 इंटू 63 डिवाइड बाई 25 माइनस 4, ठीक। एक्स इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। और एक्स क्या माने थे आपका? एक्स माने थे आपका किसका क्षेत्रफल माने थे? एक्स का माने थे त्रिभुज ए डी और ई का माने थे क्षेत्रफल, ठीक है। तो उसी का पूछ भी रहा था, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बताइए कितना आ जाएगा आपका? 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए क्या है, दिया हुआ है किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण की लंबाई, समकोण त्रिभुज दे रहा है, तो समकोण त्रिभुज देखिए ये आपका हो गया समकोण त्रिभुज। अब आप में इसमें कर्ण की लंबाई दिया हुआ है आपका 13 सेंटीमीटर और अन्य दो भुजाओं में से एक भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर, अन्य दो भुजाओं में से एक भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर, तो मान लेते हैं एक भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, ठीक। त्रिभुज का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना होगा? तो मान लेते हैं इसका जो है कि एक्स होगा, ठीक। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो पहले हम इसमें क्या करेंगे? पहले जो है कि पहले हम इसमें एक्स की वैल्यू निकालेंगे। एक्स एक तरह से देखा जाए तो हमारा लंब है, ये कर्ण हो गया, आधार हो गया, तो क्या करेंगे? एक्स का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक। अब एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा?
169 माइनस 25 आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा आपका 4, ये हो जाएगा 4, एक्स बराबर आपका आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। ठीक, अब यहाँ पे एक्स की वैल्यू यहाँ पे हो गई 12 सेंटीमीटर। अब जब ये 12 सेंटीमीटर आ गया, दोनों 12 सेंटीमीटर आ गया, तो अब हम लगाएंगे कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल देखेंगे। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 लंब गुणे आधार होता है, 1/2 लंब गुणे आधार होता है। ठीक, 1/2 लंब की वैल्यू आपकी 12 निकाले हैं और आपका आधार दिया हुआ है 5, तो अगर इसको कटाएंगे तो 6 और ये हो जाएगा आपका 30 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। एरिया आपका निकल गया, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या दिया हुआ है। अगला दिया हुआ, किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई क्रमशः 12, 15 और 21 सेंटीमीटर है। ठीक, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। त्रिभुज का क्षेत्रफल सेंटीमीटर में बताना है। तो ये देख रहे हैं, तीन भुजा जब दिया होता है तो आपको एक फार्मूला पता होता है, एक त्रिभुज का हीरो सूत्र होता है। हीरो सूत्र का नाम सुने हैं। हीरो सूत्र का नाम होता है एरिया बराबर क्या होता है, अंडर रूट एस कोष्टक में एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, तीनों कोष्टक में होता है, तीनों मल्टीप्लाई होता है। ठीक, और एस क्या होता है, परिमाप होता है एक तरह से। ठीक, या एस का मान क्या होता है, परिमाप होता है। तो एस बराबर पहले हम निकाल लेते हैं, क्योंकि ये दिया हुआ ए का मान, ये बी का मान और सी का मान दिया हुआ है। एस बराबर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बटे 3, इनका तीनों का जो है कि औसत होता है, मध्य में 2 होता है, वो योग होता है इनका। तीनों भुजाओं का योग डिवाइड बाई 2 करना पड़ता है। ठीक है, तीनों भुजाओं का योग डिवाइड बाई 2 करना पड़ता है। ठीक, तो आप इसको जब तीनों भुजाओं को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 12, 15 और 21। तो 12, 15 और 21 कितना हो जाएगा, 12 और 15 और 21 यानी 6 और 2 8 हो जाएगा, और ये 2 और 1 3 और 1 4 हो जाएगा। 48 डिवाइड बाई 2 का मतलब कितना हो जाएगा, 24 आ जाएगा। तो इसका त्रिभुज का परिमाप एक तरह क्या हो जाएगा, त्रिभुज का परिमाप ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, तीनों भुजाओं का 1/2 होता है। ठीक, तो अब यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे, पुट करेंगे, यानी यहाँ पे क्या करेंगे, अंडर रूट एस की वैल्यू रखेंगे 24 और दूसरे कोष्टक में रखेंगे एस माइनस ए, यानी एस माइनस ए का मतलब क्या हो जाएगा, 24 माइनस 12। उसके बगल में इसको कोष्टक बंद करेंगे, उसी के नीचे मल्टीप्लाई में होता है, अब लिखेंगे फिर 24 माइनस 15, अब फिर इसको बंद करेंगे, फिर अगला लिखेंगे 24 माइनस 21। ठीक, अब ये सारे रूट में है। अब आगे देखिए, इसमें 24 हो जाएगा मल्टीप्लाई में, और इसका हो जाएगा 12 में से 24 घटेगा तो बचेगा 12। इसका मल्टीप्लाई इसमें दिखाएंगे, घटाएंगे तो क्या बचेगा, 15 में 24 घटाएंगे तो 15 5 20 4 24 है 9 बचेगा, और इसमें मल्टीप्लाई करके 24 में से 21 अगर घटाएंगे तो कितना बचेगा, 21 3 24 बचेगा। यानी देखिए, तीन 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 का 3 बार गुड़ा हुआ है। या फिर इस तरह करके इसका रूट निकालना है। ठीक, रूट निकालने के लिए इसी में इसको तोड़ लेते हैं। देखिए, 24 को लिखेंगे 3 गुड़े 4 गुड़े 2, या फिर 3 गुड़े 4 गुड़े 2 का मतलब हो जाएगा 3 चौको 12 दूना 24 हो गया ना, यानी 2 का स्क्वायर इसको कर लेते हैं। 2 का स्क्वायर हो गया, 3 गुड़े 2 का स्क्वायर गुड़े 2 गुड़े 12 कर देते हैं आपका 3 गुड़े 2 का स्क्वायर हो जाएगा ये भी, या 9 का कर देते हैं 3 का स्क्वायर और 3 27 हो जाएगा, यानी गुड़े 3 का क्यूब कर देते हैं। ठीक, देखिए तो 3 इसमें कट हुआ है, 1 3 ये हो गया, 1 3 ये हो गया, 2 3 और आपका हो जाएगा 3 3 इधर हो गया, 5 3 हो गया। ठीक, 5 3 आपका हो गया इधर। ठीक है, तो 5 3 हो गया, तो इधर आप रूट में लिखेंगे क्या, 3 के पावर 5, और इधर बचा 2 के पावर 2, 1 3 हो गया और 2 5 हो गया, यानी 2 के पावर भी 5 है। तो यानी इसमें से 4 निकल जाएगा, यानी 3 यहाँ से निकल जाएगा, 3 का स्क्वायर निकल जाएगा, गुड़े इसमें से निकल जाएगा, 2 का स्क्वायर निकल जाएगा, रूट में बचेगा क्या, 3 गुड़े 2 बचेगा। ठीक, तो 3 3 के 9 और 2 दूना 4, 9 चौको 36, रूट में आपका कितना बचेगा, 6। 36 रूट में 6, आपका आंसर कौन सा है, देखिए इसमें से आंसर नंबर ए है आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई है 5 7 और 10 सेंटीमीटर, त्रिभुज का क्षेत्रफल सेंटीमीटर में बताइए। देखिए फिर वही सेम क्वेश्चन, तो पहले इसमें यस निकालेंगे, यस बराबर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2, यानी क्या आ जाएगा, 5 प्लस 7 प्लस 10 डिवाइड बाई 2, यानी कितना हो जाएगा, 10 17 5 यानी 22 हो जाएगा। 22 डिवाइड बाई 2 बराबर बचा कितना, 11 सेंटीमीटर आ गया। ठीक, अब इसमें हीरो सूत्र लगाएंगे, हीरो सूत्र त्रिभुज का एरिया बराबर लगाएंगे आपका अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक, इसमें लगाएंगे एस का मान आपका 11, दूसरे में लगाएंगे 11 माइनस 5, और दूसरे में लगाएंगे 11 माइनस 7, और तीसरे में आपका लगाएंगे 11 माइनस 10।
ठीक, अब फिर रूट में लगाएंगे, इसको देखेंगे, इसमें से 11 हो जाएगा, अगले में क्या हो जाएगा, 11 में से 5 जाएगा तो 6 5 11 होता है, 6 हो गया, 7 जाएगा, 7 4 11 होता है, 4 हो जाएगा, इसमें से 11 में से 1 हो जाएगा, यानी ये कि 11 बचा तो रूट के अंदर तो 11 हो ही जाएगा, और ये 6 बचा, ये 4 बचा, तो 4 का मतलब हो जाएगा कितना, अब 4 में से सिर्फ 2 बाहर आ जाएगा, और 11 गुणे 6 का मतलब 66 हो जाएगा, यानी 2 रूट 66 हो जाएगा आपका, इसका आंसर नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है क्या, यदि एक समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो कितना होता है, √3/2 भुजा का स्क्वायर होता है, फार्मूला पहले तो ये जान लीजिए, √3/2 इंटू भुजा का स्क्वायर होता है, क्षेत्रफल इसका कितना दिया हुआ, 25 √3 दिया हुआ है, और त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई पूछा है, नहीं भुजा की लंबाई पूछा, क्षेत्रफल की जगह पे आप क्या रख देंगे, 25 √3, ये √3/4 होता है, ये होता है आपका क्षेत्रफल का होता है √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर होता है। अब बराबर आप क्या लिखेंगे, √3 अब बटे 4 इंटू भुजा का स्क्वायर, तो अब क्या हो जाएगा आपका, देख रहे हैं, रूट ये हो जाएगा आपका √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, अब ये बचा 25 चौक को 100 बराबर भुजा का स्क्वायर हो गया। ठीक है, 100 बराबर भुजा का स्क्वायर हो गया, ठीक है, 100 बराबर आपका भुजा का स्क्वायर हो गया। अब इसके बाद आप देखिए नेक्स्ट, इसका तुरंत इसके बाद देखिए इसमें क्या होगा, जब 100 बराबर भुजा का स्क्वायर हो गया तो अब क्या हो जाएगा, ये जब 100 बराबर भुजा का स्क्वायर, तो भुजा बराबर अब कितना हो जाएगा, √100 बराबर 10 सेंटीमीटर, आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी त्रिभुज की भुजाओं का, देखिए फिर वही क्वेश्चन है दिया हुआ सेम, 41 दिया हुआ, ये जो दिया हुआ कितना, 15 28 और 41 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर भुजा वाली भुजा के संगत शीर्ष लंब की लंबाई कितनी होगी, देखिए वो बढ़िया क्वेश्चन ये दिया हुआ है, ये क्वेश्चन 1 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, आपसे आगे क्या पूछा है कि आप बताइए इसमें कि जो है कि इसके जो है कि कितना जो है कि त्रिभुज की भुजाओं की माप जो है इतना दिया हुआ है, उसकी लंबाई दिया हुआ है, और शीर्ष लंब की लंबाई पूछ रहा है। ठीक है, तो आप इसमें क्या करेंगे, पहली बात तो आप इसमें जब अब लगाएंगे, त्रिभुज की भुजाएं दिया हुआ है तो आप त्रिभुज का पहले क्षेत्रफल निकालेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेगा आपका, आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले यस निकालना पड़ेगा, यस बराबर निकालिए a+b+c/2, और आपका यस हो जाएगा 15 + 28 + 41 डिवाइड बाई 2, तो ये आ जाएगा आपका 42 आ जाएगा। ठीक है, अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो निकालिए एस, S-A, S-B, S-C, अब आपका हो जाएगा 42, 42 - 15, 42 - 28, और 42 - 41, तो आपका जब इसको हल करेंगे तो अब क्या आ जाएगा, जब आप इसको हल करेंगे तो ये आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका आ जाएगा 126 सेमी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, 126 सेमी स्क्वायर आ जाएगा, और जब 126 आ जाएगा, शीर्ष लंब जो है भुजा 28 सेंटीमीटर पर तब होगा जब आप देखेंगे, शीर्ष लंब जो होगा, शीर्ष लंब 28 सेंटीमीटर पे तब होगा जब क्या होगा, उसका क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 गुणे 28 और गुणे शीर्ष लंब। ठीक है, शीर्ष लंब लगा देंगे, ठीक, तो ये हो जाएगा 14 गुणे शीर्ष लंब आ जाएगा, और त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका दिया हुआ है 126 बराबर 14 गुणे शीर्ष लंब। अब शीर्ष लंब की लंबाई के लिए क्या हो जाएगा, शीर्ष लंब की लंबाई बताइए क्या हो जाएगा, यानी 126/14, यानी आपका हो जाएगा 7 7 कम होगा 7 7 बटे 56 और 2 यानी 9 आ जाएगा, यानी 9 सेंटीमीटर आपका आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। अगला देखिए, इसके बाद वाला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, दो समरूप त्रिभुजों की दो संगत भुजाओं की लंबाइयां का अनुपात 2:1 है। दो समरूप त्रिभुज की दो संगत भुजाओं की लंबाइयों का अनुपात 2:1 है, तो क्रमशः संगत क्रम से इन दोनों भुजाओं के क्षेत्रफलों का अनुपात बताइए। तो त्रिभुज की जो है, त्रिभुज का जो है, त्रिभुजों का क्षेत्रफल होता है, संगत भुजाओं के वर्गों का अनुपात होता है। त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल अगर आपसे कोई पूछे, एरिया ऑफ ट्रायंगल A1 और इसका अनुपात और एरिया ऑफ ट्रायंगल A2 बराबर क्या होता है, उसकी जो संगत भुजाएं हैं S1 मान लेते हैं, और इन दोनों का S2 का स्क्वायर का रेशियो होता है। ठीक है, दो समरूप त्रिभुजों की दो संगत भुजाओं की लंबाइयों का अनुपात, तो लंबाई का अनुपात दिया हुआ है और क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है,
तो इन दोनों का स्क्वायर हो जाता है। तो आप इसको करेंगे 2 का स्क्वायर अनुपात 1 का स्क्वायर, यानी कुल मिला के आपका हो जाएगा 4 अनुपात 1, यानी क्षेत्रफल त्रिभुज का 4 हो जाएगा, दूसरे का 1 हो जाएगा। ये फार्मूला आप याद कर लीजिएगा कि दो संगत भुजाओं की लंबाइयों का अनुपात अगर दिया हो, त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा हो, तो दोनों का स्क्वायर हो जाता है। ठीक है। ट्रायंगल A1 का स्क्वायर, ट्रायंगल एरिया ऑफ A1 इज सम अनुपात ट्रायंगल एरिया ऑफ A2 इज इक्वल टू S1 S2 का स्क्वायर, यानी S1 का स्क्वायर अनुपात S2 का स्क्वायर। ठीक है। तो इस हिसाब से आंसर इसका आ जाएगा 4 अनुपात 1। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए अगला क्या है। त्रिभुज ABC में ABC बराबर 2S दिया। देखिए वो फार्मूला परिमाप वाला, त्रिभुज ABC में ABS बराबर 2S होता है। ठीक। अब इसमें साइन A/2 का मान बताना है, साइन A/2 का मान बताना है। ठीक है। तो साइन A/2 का मान बताना, तो आप देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, A प्लस बी प्लस सी बराबर 2S दिया हुआ है। ठीक। तो आप B प्लस सी बराबर करेंगे तो 2S माइनस A कर लेंगे। ठीक है। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 BC इंटू साइन ए। ठीक। BC इंटू साइन ए होता है। ठीक। अब जो है कि हीरो सूत्र का इसमें देखेंगे तो हीरो सूत्र का ट्रायंगल, हीरो की सूत्र के हिसाब से क्या होगा, S माइनस ए S माइनस बी S माइनस सी लगा देंगे। ठीक। अब यहाँ पे इस जो है ये वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल इसके बराबर रख लेंगे। देखिए हीरो सूत्र के कंपेयर कंपेयर कर रहे हैं हीरो सूत्र से। ठीक है। जब इसको हीरो सूत्र से कंपेयर करेंगे तब इसमें पता चल जाएगा आपको। ठीक। तो आप देखिए इसके बाद क्या होगा, जब हीरो सूत्र से जब इसमें कंपेयर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए अब फिर यहाँ लिखते हैं 1/2 बी इंटू सी इंटू साइन ए डिवाइड बाई रूट ओवर S माइनस ए S माइनस बी S माइनस सी, इतना हो जाएगा। ठीक है। इतना लिख लिए। अब उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, इसके बाद 1/2 बी सी साइन ए। ठीक। अब आपका हो जाएगा ए, अगर इसमें जो है थोड़ा सा और इसको एक स्टेप आगे बढ़ाते हैं तो इसमें क्या लिखेंगे आपका, देखिए इसमें लिखेंगे आपका साइन ए बराबर यहाँ से निकाल, क्योंकि साइन A/2 पूछ रहा है, साइन ए बराबर निकालेंगे तो एक लिख देंगे आपका क्या, एस S माइनस ए S माइनस बी S माइनस सी डिवाइड बाई 1/2 BC लिख देंगे, 1/2 BC लिख देंगे। समझ में आ रहा है इतना। ठीक। तो अब इसको जो है कि अगला थोड़ा सा इसमें जो है कि अब जगह की जरूरत पड़ेगी, तो आप इसको देखिए थोड़ा सा नेक्स्ट इसमें जोड़ते हैं हम। देखिए क्या जोड़ेंगे, अब देखिए अब इसमें लिखेंगे आपका, क्योंकि हम जानते हैं कि साइन x बराबर क्या होता है, 2 साइन x/2 इंटू कास x/2 होता है ना, साइन x बराबर। तो उसी तरह साइन A/2 को भी लिखेंगे, साइन ए को क्या लिखेंगे, अब साइन ए को लिखेंगे साइन A/2 इंटू कास A/2, इसको लिख देंगे बराबर क्या लिखेंगे, बराबर आपका लिखेंगे, बराबर आपका क्या लिखेंगे, बराबर आपका लिखेंगे ये लिख देंगे 2 साइन ए इंटू कास A/2 बराबर आपका लिया हुआ है 2, और आपका बच रहा है S माइनस ए S माइनस बी और S माइनस सी डिवाइड बाई बी सी, क्योंकि 1/2 BC था, 2 ऊपर चला गया, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। अब आपका क्या है, अब आप जानते हैं इसमें, अब आप जानते हैं कि क्या जानते हैं आप, देखिए जानते हैं कि कास ए बराबर होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2BC। आप जानते हैं ना कास ए बराबर इतना होता है। ठीक। तो आप जब इसको जानते हैं तो आप यहाँ से लिखेंगे 2 कास स्क्वायर A/2 बराबर ए 2 कास स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर आपका लिखेंगे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपन 2BC लिखेंगे। ठीक। उसके जस्ट बाद फिर लिखेंगे 2 कास स्क्वायर A/2 बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2BC डिवाइड बाई 2BC। ठीक। डिवाइड बाई 2BC लिखेंगे। ठीक। अब उसके बाद आपका जो है कि फिर आप देखिए उसके बाद क्या लिखेंगे, फिर यहाँ लिखेंगे कास स्क्वायर A/2 डिवाइड बाई बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2BC डिवाइड बाई 2BC, ये हो गया। इसके बाद फिर लिखेंगे कास स्क्वायर A/2 डिवाइड बाई बी प्लस सी माइनस ए, और दूसरे में क्या लिखेंगे बी प्लस सी प्लस ए लिखेंगे डिवाइड बाई 4BC लिख देंगे इसको। अब फिर लिखेंगे कास स्क्वायर A/2 डिवाइड बाई 2S माइनस ए डिवाइड बाई 2S डिवाइड बाई 4BC लिख देंगे। ठीक। अब यहाँ फिर लिखेंगे, यहाँ फिर लिखेंगे कास स्क्वायर A/2
2s माइनस 2a को टू कोष्टक में 2s डिवाइड बाई 4bc बचा। और फिर आपका क्या बचेगा, कास स्क्वायर a बाई 2 इज इक्वल टू एस माइनस ए डिवाइड बाई बी सी। तो यहाँ से आपका हो जाएगा कास a बाई 2 बराबर क्या हो जाएगा, रूट ओवर क्या हो जाएगा, रूट ओवर आपका हो जाएगा एस माइनस ए डिवाइड बाई बी सी हो जाएगा। ठीक, एस माइनस ए आपका बी सी हो जाएगा। ठीक है, अब आप जो है कि पिछले वाले क्वेश्चन में काश ए बाई 2 का मान रख देंगे। काश ए बाई 2 का जानते हैं कहाँ रखेंगे, देखिए ये देखिए, ये आपका यहाँ पे जो है कि ये काश जो हो गया ना, ये काश एक्स बाई 2 जहाँ लिखा है, ये वाला काश ए बाई 2 है, यहाँ पे उसकी वैल्यू उस वैल्यू को रखना है। ठीक, उस वैल्यू को वहां पे रखना है, पुट करना है। ठीक, तो देखिए वहां पे जब मान रखेंगे तो क्या रखेंगे, अब देखिए रखने के बाद बताते हैं। अब रखेंगे तो यहाँ लिखेंगे साइन ए बाई 2 इंटू एस माइनस ए डिवाइड बाई बी सी रूट ओवर में हो जाएगा। ठीक, बराबर अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी डिवाइड बाई बी सी। ठीक, अब साइन ए बाई 2 बराबर यहाँ से सीधा सीधा जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, रूट ओवर एस माइनस बी एस माइनस सी डिवाइड बाई बी सी। अगर आपको इस तरह भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप सीधा सीधा जानिए कि साइन ए बाई 2 में जब ए बाई 2 लेते हैं तो एस माइनस बी लेते हैं, यानी एक बी लेंगे और एक सी लेंगे, बटे में जो ऊपर लिए रहते हैं बी सी वही रखते हैं इसमें। ये साइन ए बाई 2 का फार्मूला होता है, सीधे सीधे आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, अगर उस तरह नहीं समझ में आएगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ, एक्स भुजा एक्स वाले समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल और भुजा एक्स वाले वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। समबाहु त्रिभुज है, इसकी भुजा एक्स है, और एक आपका वर्ग दिया हुआ है, इसकी भी भुजा क्या एक्स है। इसका क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है। इसका क्षेत्रफल क्या होता है, अंडर रूट 3/4 एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। अब आपसे दोनों का क्या पूछा है, रेशियो पूछ रहा है। समबाहु त्रिभुज का रेशियो डिवाइड बाई वर्ग का रेशियो। तो समबाहु त्रिभुज का रेशियो 3/4 एक्स स्क्वायर और वर्ग का स्क्वायर एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा कितना, अंडर रूट 3/4। ऑप्शन नंबर ए बचेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बचेगा। समझ में आ रहा है, तो बस इसी के साथ जो है कि आपका ये वाला जो है कि आपका जो है कि यहाँ पर जो है कि आप यहाँ पे जो है कि इसके लिए आपको अगर हमारे चैनल में बने रहने के धन्यवाद। आगे जो है थैंक यू सो मच। और हम इसमें अच्छे से अच्छा क्वेश्चन लाएंगे, और आपको हम लाएंगे इसमें अच्छे से अच्छा क्वेश्चन, और आपको भी ये दिखाएंगे कि नहीं कैसे क्या होता है, और क्वेश्चनों के बारे में थोड़ा सा बारीकी देखेंगे और समझेंगे। बाकी चीजें हमारे छोड़ दीजिए, हम आपको क्वेश्चन लाते रहेंगे, आप इसको सॉल्व करते रहिए और आदि चैंपियन के साथ बने रहिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू सो मच।